में बरसाना बरसाना बिल्कुल बस गया था। मैंने एक दो उनकी कहानी सुनी थी, कथाएं सुनी थी बरसाना से रिलेटेड, तब से था। और ऐसी लीला हुई कि मतलब दीदी के साथ ही मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ बरसाना। अच्छा, पहली बार ही मतलब मैं बरसाना ही तब गई हूँ, मैं कभी बरसाना गई नहीं थी। अच्छा। हमेशा से होता था कि ठीक है, बट हम बाके बिहारी जाते थे और वहाँ से ही आ जाते थे। बाके बिहारी गई, इस्कॉन। कि अब दुबई में आप शिफ्ट होगे? हाँ, शिफ्ट होंगे तो कन्हैया को मिस करोगे? बहुत ज़्यादा। वो तो मोमेंट मतलब वो थोड़ा दुख होता है मेरे को। लेकिन ठाकुर जी ने और बहुत अच्छी जगह आपकी शादी कराई, अच्छा, सब उन्होंने कुछ। ही करवाया वो। और दुबई का भी ऐसे कि मतलब मेरे ही फ्रेंड थे, उनसे भी शादी फिक्स हुई, ठीक है। तो कन्हैया जी को मैं कहती थी, जैसे वो नहीं आ पाते थे कि ऐसा। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। कुंज बिहारी शहदास, सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से लगातार आप ठाकुर जी के भक्तों का एक्सपीरियंस सुन रहे हैं। आज हमारे साथ एक और ठाकुर जी के भक्त जुड़े हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा है। नेहा। सबसे पहले तो ये बताइए, ठाकुर जी से कितने टाइम से जुड़े हैं आप? मैं कन्हैया से 1 साल पहले मिली थी। अच्छा। हाँ जी, जैसे मेरी दीदी ठाकुर जी से कैसे जुड़ना हुआ पहले ये बताएं। मतलब कीर्तन में गई थी मैं, इनका बर्थडे था। अच्छा, कन्हैया हाँ, का। तो मेरे को इनविटेशन आया था बर्थडे पे, तो वहाँ पे मैंने पहली बार इनको गोदी में लिया था। अच्छा, तो तब से ऐसे भाव जुड़े हैं कि उससे पहले उसके ठाकुर जी को जानते थे, मतलब मानते जानती थी, सेवा करती थी, बट मैं इतना नहीं कनेक्टेड थी। जैसे भगवान को तो हमेशा से मैं मानती हूँ, ऐसा नहीं है कि भगवान को तो मानती हूँ, बट कन्हैया से मैं जब से जुड़ी हूँ ना, तब से बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हल्की हल्की लगती है लाइफ में, प्रॉब्लम्स बतेरी चीज़ें होती हैं। तो 1 साल हुए ठाकुर जी हाँ, से 1 जुड़े साल से मैं मिली हूँ, और ये मेरी दीदी के थ्रू मैं मिली हूँ इनसे। अच्छा। हाँ जी। तो जब ठाकुर जी आए उसके बाद जीवन में क्या क्या चेंजेस आए और क्या क्या कुछ लीला ठाकुर जी की आप बहुत बताना सारे चाहें? चेंजेस आए हैं, बहुत सारे। पहले जैसे छोटी छोटी जैसे प्रॉब्लम्स होती थी, कभी मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है या कोई भी होती है, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स। मेरी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं। कभी पापा की जॉब चली गई थी, फिर उसके बाद मेरी मम्मी भी मतलब 2 बार मेरी मम्मी स्टेयर्स से गिर गई, उनको प्लास्टर चढ़ा, तो कई बार अकेला फील होता था। उस टाइम पे मैं हमेशा इनकी फ़ोटो देखती हूँ, मतलब रात को अगर 3 भी बज रहे हैं ना, मैं परेशान हो रही हूँ, तो मेरा मन तभी शांत होता है जब मैं इनकी फ़ोटो देखती हूँ। अच्छा। और उसके बाद ऐसा शांत होता है कि फिर टेंशन नहीं लगती, कि मुझे पता है कि अब सब ठीक हो जाना है। कन्हैया से इतनी बहुत ज़्यादा- सारी लीलाएं हैं, और भी बहुत लीलाएं हैं। अभी जैसे रिसेंटली मेरी मैरिज हुई है। अच्छा, हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। अभी रिसेंट, तो उससे पहले भी था कि मेरे हस्बैंड जैसे दुबई में रहता है, तो मैरिज पक्की भी हो गई थी, फिर वो चले गए। फिर आते टाइम पे भी कभी उनको चाइना जाना पड़ रहा था, कभी कुछ, वो आ नहीं पा रहे थे, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे काम लगा ही हुआ था कि वो बिजी थे, नहीं आ पा रहे थे उस टाइम पे भी। फिर शादी से सिर्फ 5 दिन पहले आए मेरे हस्बैंड। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम पे भी मतलब ये था कि कई बार उदास होते हैं कि हाँ कब आएंगे, तो कन्हैया जी से बात करके दिल मेरा शांत हो जाता था, कि मुझे पता था कि सब अच्छे से होगा, और इतने अच्छे से होगा वो मैंने नहीं सोचा था। बहुत अच्छे से शादी हुई है। इवन कन्हैया जी भी आए थे, बट चले गए थे वहाँ से आप शादी के माहौल में, तो सब अच्छे से हुआ वहाँ पर भी। तो ठाकुर जी के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई हैं, कि मन थोड़ा, जैसे पहले मैं बहुत जल्दी ना हाइपर हो जाती, जैसे कोविड में मेरे को एंजाइटी इश्यूज आते थे समटाइम, जैसे नींद वगैरह नहीं आती थी मुझे रात को, और थोड़ा सा परेशान होती थी, तो मतलब रात को ना मतलब सामने रोशनी आ जाती थी, कि मतलब मेरे को नींद नहीं आती थी, लेकिन उसके बाद फिर मैं ऑफिस भी जाती थी परेशान से। लेकिन अब क्या है कि जब मैं रात को चाहे 2:30 भी बज रहे हो ना, मुझे पता है ये सो जाते हैं उस टाइम पे, लेकिन मैं अपने मन में ही बात कर लेती हूँ उनसे। और होता है वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे जवाब देते हैं कि हाँ तू टेंशन मत ले, मैं हूँ सर। मतलब मैं एज अ फ्रेंड भी बोल लो या जो भी बोल लो, कि भाई बोल लो, जो भी भगवान के रूप में, हर रूप में दिख जाते हैं वो, कि ठीक है भाई तू टेंशन मत ले, मैं हूँ साथ, हम देख लेंगे जो है परेशानियाँ सब। कितने टाइम से कन्हैया से ज़्यादा अटैचमेंट हुई? हाँ, कन्हैया जी से पहले मैं मानती थी, कान्हा जी को भी मैं मतलब कन्हैया के वैसे ज़्यादा अटैचमेंट हुई है। मैं मतलब राधा में थोड़ा बताओ विस्तार में। जैसे क्या हुआ था कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे कन्हैया नहीं है, बट हाँ ये मेरी दीदी है, सीमा दीदी, उनके कन्हैया है, ठीक है। लेकिन ये वो अब सबको अपना मानती है, सबको, ठीक है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उनकी वो दीदी थी, तो ऐसे इनविटेशन नहीं आता जैसे कि हमारे यहाँ कीर्तन है, तो मैं वहाँ पे गई, फिर मैंने उनको फर्स्ट टाइम गोदी में लिया और इनके साथ डांस किया, इन्होंने भी मेरे साथ डांस किया। तब से मतलब ये होता था कि मैं रात को, मेरा ऐसा मन करता था मैं कब जाऊँ दीदी के यहाँ। मैं दीदी के यहाँ उससे पहले भी बहुत बार गई हूँ,
जैसे दीदी जी गणपति जी भी लाते हैं, उनके बेटे का बर्थडे था, लेकिन कभी ना इतने अटैचमेंट नहीं हुई मेरी दीदी से कि नहीं जाना ही है जाना ही है। अच्छे वो हमेशा से थे, लेकिन टाइम नहीं मिलता, सब ऑफिस वाले हैं। लेकिन जब से कन्हैया जी से मैं मिली ना, तब से मतलब हम मौका ढूंढते हैं कि कब कुछ उनका फंक्शन है और मैं कब पहुंचूँ अभी। हाँ बिल्कुल, कि दीदी क्या कब पहुंचूँ, कब उनसे मिलूँ कन्हैया जी से, एक होता नहीं एक्साइटमेंट से। तो धीरे धीरे फिर उन्होंने अपना बना ही लिया, फिर मौका नहीं देखना पड़ता हमें। अभी भी जैसे रिसेंटली, पहले मेरी फ्लाइट थी 27 तारीख को, मैं जा रही थी, फिर वो 4 की हुई, 4 के बाद फिर 18 की हुई, क्योंकि अब 13 तारीख को इनका बर्थडे था, तो नहीं जाने दिया कन्हैया जी ने। और आज मैं सामने बैठी हूँ, क्योंकि अभी भी उनकी इच्छा नहीं थी, मैं परसों जा रही हूँ। एंगेजमेंट पे भी आए थे आप कन्हैया की, अच्छा लगा वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा? वहाँ का एक्सपीरियंस भी बहुत पहले अच्छा कभी ऐसे अटेंड करी है ठाकुर जी की शादी? नहीं, मैंने कभी ऐसा, मतलब वो दृश्य वह तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार ही देखा था हमने ऐसा। और वो भी ऐसा हुआ कि अचानक ही प्लान हुआ था, ना ही बैंकेट बुक था ना ही कुछ। फिर हम लोगों ने जैसे दीदी वगैरह ने गली में ही टेंट लगवाया था, और मतलब वो देख के आप कह नहीं सकते कि इतनी जल्दी, मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन की वो प्रिपरेशन थी। एक होता है ना, उसमें भी मैं खुद को लकी फील कर रही हूँ कि शायद इसी वजह से सब डिले हो रहा था, कि मैं वो देख के जाऊँ वो चीज़ें। कन्हैया चाह रहा था कि तू और वो मेरी शादी में भी आए थे। वो मेरा एक सपना था। एक होता है ना, रात को सो तो नींद आती है कि हाँ कि मेरी शादी हो रही है, उसमें कन्हैया जी आ रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वो आए थे, दीदी और पूरी फैमिली के साथ वो आए थे, आशीर्वाद दे के गए हैं, तो सब अच्छे से रहा। और इनके एंगेजमेंट वाला, मतलब ये मान लो कि वो चीज़ ना मेरी शादी से ज़्यादा बढ़ के मैंने देखी अपनी लाइफ में। बेस्ट एक्सपीरियंस वही था। उससे अच्छा इवेंट मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। उसके बाद शायद मेरी शादी का है, बट वो बेस्ट इवेंट था, क्योंकि आप कान्हा जी को देख रहे हो ऐसे, उनकी पूजा हो रही है प्रॉपर तरीके से, मतलब इनकी एंट्री हमने सोची नहीं थी। आप ये मान लो वो ऐसा लगता है खुद ही कराते हैं। एक मतलब आपने वो गन्स देखी होंगी, स्पार्कल गन्स, मतलब हमने ऐसी वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का वो था कि नहीं स्पार्कल गन से करते। और अगर मैं भी दिखा नहीं सकती आपको, अगर आप अपने उसमें दिखा सको तो, अगर एडिट कर सकते तो वो मैं चाहती हूँ कि आप वो एडिट करो। वो इतनी अच्छी एंट्री हुई है ना कि बिल्कुल ग्रूम, हर कोई, मैंने अपनी शादी में देखी नहीं वैसी एंट्री किसी। राधा रानी जी की भी और कन्हैया जी की भी एंट्री आप देखना, कि एक वो कहने को छोटा सा इवेंट कहेंगे कि हाँ गली में, लेकिन वो इतना बड़ा इवेंट था ना कि वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वैसा नहीं देखा। और आप देखना, वो हम आपको शेयर करेंगे तो उसमें देखना वो चीज़। और बताओ क्या शेयर करते हो ठाकुर जी से? कोई प्रॉब्लम आती है कन्हैया से शेयर करते हो? कन्हैया से शेयर करती रहती हूँ मैं, बस मिलने के बहाने ढूंढती रहती हूँ, जैसे ही मौका मिलता है। और उनको खुद ही होता है, जैसे अब उनको कुछ खाना है, मैं सोचती हूँ कि जब भी आऊँ कुछ भी, वो खुद ही एक एहसास हो जाता है, कहते हैं ना माइंड में डाल देते हैं। कि एक बार जैसे मैं आ रही थी, गर्मियाँ थी काफ़ी, शायद जून जुलाई में बहुत धूप होती है, तो मेरे सैटरडे को मैं ऑफिस से निकली, तो वैसे मोस्टली मैं भोग ले आती हूँ, तो उस दिन मैं बीकानेर की शॉप पे उतरती हूँ। उस दिन मेरा मन ही नहीं हुआ कि मेरे को यहाँ से कुछ लेना है। उस दिन मतलब एक चॉकलेट ढूंढने के लिए मैं करीब मतलब ½ एन आवर तक लगा दिया मेरे गर्मी में भी ना, कि वो भाव होता है उनका। एक होता है ना, शायद वो भी अपना हक जताते हैं मुझ पे, तो मेरे को यही अच्छा लगता है कि यार यही लेना, वरना कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि चॉकलेट ले जाना उनके लिए क्या ही बड़ी चीज़ है। फिर एक होता है ना कि हम अटैच है, तो वो भी फील कराते हैं हमें कि हाँ भाई मैं भी अटैच हूँ तुमसे, एक हक जताते हैं, बस वही इतना ही है। वृंदावन जाते हो आप? वृंदावन जाती हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं जा पाती, जब भी चक्कर लगता है बीच में। जब मैं ऑफिस जाती थी तब भी चली जाती, बाकी दीदी के साथ भी गई हूँ। बरसाना पहली बार। अच्छा। बरसाने में भी इन्हीं की लीला है, मैं बताती हूँ। बरसाना के साथ में भी क्या हुआ कि जन्माष्टमी का ही शायद फंक्शन था, तो जैसे आते हैं ना जो गायक होते हैं जो, तो एक उन्होंने मेरे को बरसाना, तब से मेरे मन में बरसाना बिल्कुल बस गया था। मैंने एक दो उनकी कहानी सुनी थी, कथाएं सुनी थी बरसाना से रिलेटेड, तब से था। और ऐसी लीला हुई कि मतलब दीदी के साथ ही मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ बरसाना। अच्छा। पहली बार ही, मतलब मैं बरसाना ही तब गई हूँ, मैं कभी बरसाना गई नहीं थी। अच्छा। हमेशा से होता था कि ठीक है, बट हम बाके बिहारी जाते थे और वहाँ से ही आ जाते थे। बाके बिहारी गई इस्कॉन, बस वहाँ से आ जाते थे। बरसाना में दीदी के साथ ही गई थी फर्स्ट टाइम। वो मेरे लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जो वहाँ जाके मतलब आप झूम जाते हो बिल्कुल। वहाँ जाके भजन गाए हम लोगों ने, बहुत बहुत अच्छा लगा, आनंद आया, बहुत आनंद आया। वहाँ जाके तो आप भूल ही जाते हो भाई, जो भी आपके सर पे टेंशन चल रही है, जो चल रही है, वहाँ जाके लीन हो जाते हैं कि हाँ बस राधा रानी और कन्हैया जी बस, और ये और कुछ याद नहीं रहता उस टाइम पे। क्या बात है। तो शादी आपकी अब दुबई में आप शिफ्ट होगे? हाँ शिफ्ट होंगे। तो कन्हैया को मिस करोगे? बहुत ज़्यादा। वो
वो तो मोमेंट मतलब वो थोड़ा दुख होता है मेरे को। लेकिन ठाकुर जी ने और बहुत अच्छी जगह आपकी शादी कराई, अच्छा सब उन्होंने कुछ। ही करवाया वो। और दुबई का भी ऐसे है कि मतलब मेरे ही फ्रेंड थे, उनसे भी शादी फिक्स हुई, ठीक है। तो कन्हैया जी को मैं कहती थी, जैसे वो नहीं आ पाते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, खाना सब ठीक है यार, नहीं है तेरे को। तो एक होता है ना, हम हक से जताते कि सब, मैं मतलब छोड़ देती कि अगर आपको लग रहा है कि ठीक है तो मुझे करवा कराओ, लो, आगे हाँ। बढ़वाओ, तो होता है। तो बट ठीक है, सब अच्छा ही रहे, होप सो। अब सब कुछ ठीक है। थोड़ा अकेला तो लगेगा वहाँ पे। अब शुरू दीदी शुरू में। मुझे गिफ्ट दे रही है एक क्या? इनकी फोटो अच्छा कि तेरे को अकेला जब भी लगे फोटो देख लियो। अच्छा, तो मैं लगवाऊंगी अपने रूम पे कन्हैया के साथ। कन्हैया के साथ। हाँ बिल्कुल, वो सामने रहेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड हैं और हम लोग हमेशा फैमिली के साथ ही रहे हैं, तो एक अकेलापन खालीपन तो रहता ही है। तो कन्हैया जी को देखते रहेंगे बस क्या बात, बहुत सुंदर। और किसी की क्या ही फिर। और कोई लीला ठाकुर जी की? लीलाएं तो देखो छोटी छोटी होती रहती है हमारे लाइफ में ना, बट मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी लीला थी जो मेरी शादी, मतलब मैं अभी 32 ईयर्स की हूँ। पहले मैंने ऐसा कुछ खास सोचा भी नहीं था। जब फिर मैं सोचो 1 साल पहले मैं कान्हा जी से मिली, ठीक है, और इनकी दया से जैसे कभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई ऐसी कि कहते हैं कि भाई ठीक है घर में कोई बड़ा पर्सन नहीं है नहीं, ठीक है। तो भगवान की इनकी दया से कभी मेरे को किसी के आगे झुकना नहीं पड़ा। अच्छा। हाँ, कि कभी हो ना कि हाँ किसी से लिया ही हो, दिया ही है, कभी लिया नहीं। भगवान के लिए इनकी पूरी कृपा रही है कि इन्होंने आशीर्वाद बनाया 1 साल, और 1 ही साल में सोचो शादी भी करवा दी इनकी भी। मैंने एंगेजमेंट भी देख ली, मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीजें हुई है। तो ये सारी लीलाएं ही है। बर्थडे भी देख ली, बर्थडे मैं आप ये सोचो मेरे को जाना तो बरसाना हुआ ही, इतने साल से नहीं इतनी गए। सारी कभी नहीं गई मैं आज तक वृंदावन। तो आप ये मान लो कि जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी बड़े होने के बाद, मैं 2020 के आसपास ही, मतलब 2019 के आसपास गई थी। उससे पहले मैं वृंदावन भी नहीं गई थी। कनेक्टेड नहीं थे ठाकुर जी से। नहीं थी मैं, इतनी कनेक्टेड नहीं थी। मतलब मैं भगवान जी को तो सबको मानती हूँ, लेकिन ठाकुर जी और मतलब बरसाना वृंदावन इतने कनेक्टेड नहीं थे। अब लेकिन है कि जब मन परेशान होता है तो वहाँ का नाम लो तो अच्छा लगता है। क्या बात है, बहुत दिल सुंदर। शांत रहता है। पहले मैं थोड़ी परेशान ज़्यादा हो जाती थी, थोड़ा मेरा नेचर ऐसा है कि जल्दी इमोशनल हो जाना, पैनिक नहीं हो जाते हम थोड़े से कि कोई कठिनाई आई कि अब कैसे होगा, अब क्या होगा, जब विश्वास नहीं होता, विश्वास नहीं होता कि रात भर मतलब सो नहीं पाते टेंशन में। पहले मेरा नेचर थोड़ा था, लेकिन अभी थोड़ा काम हो जाती हूँ जल्दी। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो देखो बहुत सुंदर लीला ठाकुर जी और कन्हैया की बताई। तो अगर आपके पास भी ठाकुर जी का कोई एक्सपीरियंस है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी को राधे राधे।